गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 10th क्लास के नेक्स्ट लेक्चर में जो हमारे एक्सरसाइज 3.2 है उसको हम कंटिन्यू करते हैं। हमने कल पढ़ा था भागफल प्रमेय या विभाजन एल्गोरिथम। भाग देना आप लोगों ने सीख लिया है। जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 है वो आप लोगों ने कर लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 था आपका कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है। तो उसी का एक क्वेश्चन मैं बता देता हूँ आपको। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट है, उसमें आपको fx दिया हुआ है 3x की पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x और प्लस में 2 और gx आपको दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस में 1। तो gx है उसका भाग देंगे fx में और चेक करेंगे कि इसका गुणनखंड है या नहीं है। तो उसके लिए सबसे पहले fx लिख लीजिए 3x की घात 4 माइनस प्लस 5x की घात 3 माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x और प्लस में 2। भाग देंगे किसका x स्क्वायर प्लस 3x और प्लस में 1। तो स्टेप नंबर 1, अधिकतम जो हमारे पास घात है x की अधिकतम घात कितनी है, इसमें 4 है, उसमें कितनी है 2। चलिए भाग देते हैं। 3x की घात 4 में भाग देंगे x स्क्वायर का कितनी बार 3 × में x स्क्वायर। ठीक है, तो जो भागफल है उसको ऊपर लिखते हैं और जो आपके पास भागफल है उसको गुणा करेंगे हम भाजक से और भाजक से गुणा करेंगे तो आपके पास यहाँ पर मिलेगा x स्क्वायर प्लस 3x और प्लस में 1। इसको गुणा करना है किससे 3x स्क्वायर से। गुणा करेंगे तो x स्क्वायर से गुणा करने पर मिलेगा 3x की घात 4, 3x से गुणा करने पर मिलेगा 9x क्यूब और प्लस में 3x स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम लिख देते हैं यहाँ पर 3x की घात 4 प्लस 9x क्यूब प्लस में 3x स्क्वायर। समान घातों के जो पद हैं समान पद है वो समान पद ये लिखेंगे। अब चिन्ह बदलिए इनका, ये कैंसिल हो गया, प्लस और माइनस हो गए, ये प्लस का 5 और माइनस का 9, कितना बचेगा माइनस का 4x क्यूब माइनस 7 और माइनस का 3, कितना हो जाएगा माइनस का 10x स्क्वायर प्लस 2x और प्लस में 2। स्टेप नंबर 2 की बात करेंगे आप। स्टेप नंबर 2 के लिए अधिकतम घात कितनी है 3 है और इसमें 2 है। तो यहाँ पर देखते हैं माइनस 4x क्यूब अपॉन में x स्क्वायर, भाग देने पर आ जाएगा माइनस का 4x। पहले भाग को ऊपर लिखते हैं माइनस 4x और जो माइनस का 4x है इसको गुणा करेंगे x स्क्वायर प्लस 3x और प्लस में 1 से। गुणा करते हैं, गुणा करने पर आपको मिलेगा माइनस का 4x क्यूब और माइनस का 12x स्क्वायर और माइनस का 4x। इसको ऐसा कैसे यहाँ पर लिख लीजिए माइनस का 4x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर और माइनस 4x। चिन्ह बदलो इनका प्लस प्लस और ये भी प्लस, ये तीनों माइनस के हैं, ये माइनस हो गया प्लस का कैंसिल हो गया, माइनस 10 और प्लस का 12 कितना आ जाएगा प्लस का 2x स्क्वायर प्लस का 2 और प्लस का 4 कितना हो गया प्लस का 6x और प्लस में 2। स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 के लिए अधिकतम घात कितनी इसमें 2 है, उसमें कितनी है 2 है, अभी भाग जा सकता है। तो यहाँ पर 2x स्क्वायर अपॉन में x स्क्वायर कितनी बार जाएगा भाग 2 बार, ऊपर लिखते हैं 2 से गुणा करेंगे भाजक को x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को, तो हमें मिलेगा 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2। इसको लिखिए यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस 6x और प्लस में 2। चिन्ह बदल देते हैं तो ये कैंसिल हो जाएंगे तीनों और नीचे क्या बचेगा 0 और शेषफल 0 आ गया। शेषफल क्या है 0 है, इसलिए जो दिया हुआ भाजक है वो भाज्य का क्या होता है गुणनखंड होता है, अर्थात जो gx है वो क्या है fx का एक गुणनखंड है। तो लिखेंगे यहाँ पर अतः gx fx का
इसको नोट कीजिए। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसका आपको एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें या फिर एग्जाम्पल कर लेते हैं। एग्जाम्पल आपका fx दिया हुआ है और fx का आपका यहाँ पर दिया हुआ है आपको 3x4 प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x और माइनस 5। आपका एक fx है के सभी शून्यक ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्यक √5 बचे 5/3। इसके जो दो शून्यक हैं वो कौन कौन से हैं? √5/3 और -√5/3। तो हमारे पास यहाँ पर दो शून्यक दिए हुए हैं और बाकी के जो जितने भी इसके शून्यक हैं वो भी हमें यहाँ पर ज्ञात करने हैं। तो देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो हमारे पास जो शून्यक है, शून्यक किसकी वैल्यू है? x की वैल्यू है। x बराबर √5/3 है और x बराबर आपका क्या है? माइनस का √5/3 है। ठीक है, तो यहाँ से पक्षांतरण करते हैं तो x माइनस का √5/3 लिख सकते हैं और बराबर में 0। इसको हम यहाँ से x यहाँ से पक्षांतरण करेंगे प्लस का √5/3 लिख सकते हैं और बराबर में क्या आ जाएगा आपका 0। ठीक है, तो हमारे पास आपके पास यहाँ पर दो वैल्यूज आ गई। तो दोनों को क्या करते हैं? गुणा करेंगे। दो को ऊपर है इनको गुणा करते हैं आपस में। x माइनस √5/3 और x प्लस √5/3। जब भी ऐसा क्वेश्चन होता है पहले उनको x के बराबर मानना है, वहां से एक क्या बनाएंगे? बहुपद बना देंगे, गुणनखंड बना लेंगे, उनको आपस में कर देंगे, गुणा कर देंगे। 2 है तो 2, 3 है तो 3, हमारे पास तीनों क्या करना है? गुणा करना है। अब यहाँ से गुणा करेंगे, गुणा करिए यहाँ से, या फिर जो आपकी प्रॉपर्टी होती है सब समीकरण होती है a - b × a + b बराबर क्या होता है? a² - b²। तो यहाँ से सोल्व करते हैं इसको, ये आ जाएगा x² माइनस 5/3 जो अंडर रूट का है अंडर रूट हट जाएगा हमारे पास और हम यहाँ पर एक बहुपद यहाँ पर मिल जाता है। तो आपके पास यहाँ पर ये मिल गया। ठीक है, तो आपके पास जो एक बहुपद है इसको आपने मान लिया किसके बराबर? gx के बराबर। तो माना x² - 5/3 बराबर क्या है? gx।
तो जो आपके पास बहुपद यहाँ पर मिल रहा है, चलिए उसको सॉल्व कर लेते हैं एक बार। जो हमारे पास नीचे 3 है इसको बैठा देंगे, नीचे मिलेंगे 3, तो 3x² माइनस का 5 बराबर में 0, तो कितना बचेगा 3x² माइनस 5 बराबर में 0। तो आपका gx यहाँ से जो मानेंगे वो मान लेते हैं 3x² माइनस 5 बराबर में 0। यहाँ पे बहुपद है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर शून्यक दिए हुए थे, शून्यक से हमने सबसे पहले क्या निकाला है, एक बहुपद निकाला है। जो एक बहुपद होगा, ये बहुपद या फिर हम बात करें इन बहुपद की, तो ये क्या होते हैं, जो हमारा fx दिया हुआ है उसके क्या होंगे, ये गुणनखंड भी होंगे, क्योंकि ये जो दोनों यूनिट है इसके शून्यक है, इनको आपस में गुणा किया है और हमने क्या निकाला है, बहुपद निकाला है। जो बहुपद हम निकाल रहे हैं वो क्या होगा, इसका गुणनखंड भी होगा, और गुणनखंड होने के लिए हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो इसका शेषफल आता है 0 आता है, गुणनखंड होगा तो पूरा पूरा भाग जाएगा। भाग देकर देखते हैं, तो 3x² प्लस 6x³ माइनस का 2x² माइनस 10x और माइनस का 5। भाग किसका देंगे, जो गुणनखंड है हमारा कितना है 3x² माइनस 5, यहाँ पर लिख लेना gx fx का गुणनखंड होगा तो यहाँ से देखिए भाग देते हैं, 3x² का भाग देंगे स्टेप नंबर 1, 3x² में 3x² का भाग देते हैं, अधिकतम घात में अधिकतम घात का भाग देंगे, तो हमें यहाँ पर मिलेगा 3 से 3 कटेगा कितना आ जाएगा x², यहाँ पर लिखेंगे x², x² का गुणा करेंगे 3x² माइनस 5 से, तो 3x² माइनस 5x², इसको डायरेक्ट के नीचे लिखते हैं, तो 3x², लेकिन यहाँ पर कितना है 5x² और यहाँ पर कितना है x³, तो इसको x² वाले पद के नीचे लिखना है, तो माइनस का 5x²। नीचे वाले जो नंबर है चिन्ह बदल देंगे, तो माइनस हो गया प्लस, ये कैंसिल हो गया। जो हमारे पास अधिकतम घात है 6x³ है, इसको लिख दिया हमने, तो माइनस का 2 और प्लस का 5, हमारे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा माइनस प्लस का 3x², ऊपर जो उतारेंगे इसको 10x माइनस का 5। फिर से स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 में अधिकतम घात कितनी होगी 6x³ होगा, और इधर हमारे पास कितना है 3x², भाग देंगे 6 में 3 का भाग दिया 2, x² का x³ में देंगे कितना आ जाएगा 2x, तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस का 2x, 2x को आप इससे गुणा कीजिए 3x² माइनस 5 से गुणा करेंगे, तो आपके पास आ जाएगा 6x³ माइनस में 10x, लिख लो इसको यहाँ पर आ जाएगा 6x³, और जो x वाला पद है x वाले पद के नीचे आ जाएगा माइनस का 10x, ठीक है। चिन्ह बदलते हैं, माइनस और प्लस, ये कैंसिल हो गया और ये भी हो जाएगा कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास जो ऊपर बचा हुआ उसको लिख लेते हैं 3x² माइनस का 5। और स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 की बात है, तो यहाँ पर आएगा 3x² बटे 3x², अधिकतम घात 2, यहाँ पर भी कितनी है 2, कितना आ गया 1, यहाँ पर लिख देते हैं प्लस का 1 को गुणा करेंगे तो हमें यही मिलेगा, इसको लिख देते हैं 3x² माइनस 5, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा चिन्ह बदलने पर 0, गुणनखंड है इसीलिए तो आपको बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगर हम इसको भागफल प्रमेय में रखते हैं, भागफल प्रमेय क्या होती है हमारी, भाज्य बराबर में भाजक इनटू में भागफल और प्लस शेषफल, ठीक है। तो भाज्य हमारा जो होगा उसकी वैल्यू यहाँ पर जो हम रखेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई बराबर में भाजक 3x² माइनस 5 और इनटू में हमारे पास भाज्य कितना है fx है और भाज्य कितना है gx, जो कितना है आपका 3x² माइनस 5, भागफल कितना है x² प्लस 2x और प्लस में 1 और प्लस में 0, 0 में लिखेंगे,
तो हम देख सकते हैं कि जो आपका fx है 3x² - 5 और जो आपको यहाँ पर भागफल मिला है उसका गुणनफल है, ये इसके गुणनखंड थे पहले से और ये भी क्या होगा इसका गुणनखंड होगा, अर्थात जो इसकी वैल्यू आएंगी, इसके जो शून्यक आएंगे वो क्या होंगे आपके fx के भी शून्यक होते हैं, क्योंकि हमने देखा कि जो fx के शून्यक थे, शून्यक से हमने क्या बनाया बहुपद बनाया जो क्या है इसका गुणनखंड भी है। इसका उल्टा भी हो सकता है कि जो इसका गुणनखंड है उसके जो शून्यक होंगे वो क्या होंगे fx के भी क्या होते हैं शून्यक होते हैं। तो हम यहाँ पर निकालेंगे अतः x² + 2x + 1 के शून्यक क्या होंगे, इसको 0 के बराबर रखते हैं, बराबर में 0, तो आप लोग इस गुणनखंड विधि से कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर हमें सीधा दिख रहा है a² + 2ab और प्लस में b², कौन सा फॉर्मूला a² + 2ab + b² बराबर क्या होता है a + b का होल स्क्वायर। यहाँ पर इसको पुट कर देते हैं, रखेंगे वैल्यू तो आ जाएगा आपका x, तो क्या हो गया a प्लस में जो a है वो क्या हो जाएगा b, x + 1 का होल स्क्वायर बराबर में 0। तो यहाँ से x की दो वैल्यू आई, क्योंकि द्विघात समीकरण है तो x + 1 बराबर 0 या x + 1 बराबर 0। तो x की वैल्यू कितनी आएगी -1 या -1, तो हम लिख सकते हैं -1 और -1। क्लियर है, x के दो मान आ गए हमारे पास, दो मान हमारे पास पहले से थे और जो आपका बहुपद है वो भी कितनी घात का है 4 घात का है, तो इसके अधिकतम गुणनखंड भी कितने हो सकते हैं, सॉरी अधिकतम जो शून्यक होंगे वो कितने हो सकते हैं 4 हो सकते हैं, और हमने 4 शून्यक इसके निकाल दिए। तो लिखेंगे यहाँ पर अतः fx के शून्यक कौन कौन से होंगे, √5/3 माइनस का √5/3 माइनस का 1 और माइनस का 1 होंगे। एक बार इसको नोट कर लीजिए, इसको समझ लीजिए। वो सब चलो चलो दूसरा हाँ थोड़ा सा चलिए आगे देखते हैं। जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 3.2 में वो बिल्कुल इसी प्रकार से करना आप लोगों को कि निम्न बहुपदों के साथ उनके शून्यक दिए गए हैं, अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए। तो जो शून्यक दे रखे हैं उनसे आप पहले बहुपद बनाएंगे। बहुपद बनाने के बाद में आप लोगों को क्या करना है, इसमें उसका भाग देंगे। तो आपको बहुपद पहले से दिया हुआ है उसके भाग देंगे। भाग देने पर जो हमें भागफल मिलता है उसके क्या करना है, गुणनखंड करना है और आपको शून्यक निकालना है। जो शून्यक आते हैं वही शून्यक क्या होंगे, जो आपका बहुपद यहाँ पर दिया हुआ है fx, उसके भी वो क्या होते हैं, शून्यक होते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर तो आपका 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है कि बहुपद fx
x भाग देने पर भागफल qx और शेषफल rx क्रमशः x माइनस 2 और माइनस 2x प्लस 4 प्राप्त होता है। तो बहुपद gx याद कीजिए। तो हमें क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पर, fx दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 x क्यूब माइनस 3 x स्क्वायर प्लस x और प्लस में 2, gx हमें यहाँ पर ज्ञात करना है, qx दे रखा है आपको x माइनस 2 और x दिया हुआ है आपको माइनस का 2x प्लस 4। तो चलिए हम gx फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं विभाजन एल्गोरिथम या भागफल प्रमेय। क्या होती है आपकी fx इक्वल्स टू gx मल्टीप्लाई में qx और प्लस में rx। भाज्य लिख लीजिएगा, भाज्य बराबर में भाजक इंटू भागफल और प्लस शेषफल। तो यहाँ से जब इनकी वैल्यू पुट करेंगे हम इसमें, तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा fx, gx हमें पता नहीं है, qx की वैल्यू रखें तो qx आपका होगा x माइनस 2 प्लस में जो rx है वो आपका माइनस 2x प्लस 4। जो fx है, fx की वैल्यू रख देते हैं, आपकी है x क्यूब माइनस 3 x स्क्वायर प्लस x और प्लस में 2। तो जब वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए यहाँ से समीकरण बन रहा है, पक्षांतर करते हैं, इसका पक्षांतर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x क्यूब माइनस 3 x स्क्वायर प्लस x प्लस 2। ये हमारे पास माइनस का हो जाएगा, माइनस का माइनस 2x है, यहाँ पर क्या लेंगे हम इसको प्लस का 2x और माइनस है और प्लस किया साथ में, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 4, क्योंकि यहाँ पर पक्षांतर करने पर क्या आएगा माइनस आएगा, माइनस से गुणा करेंगे प्लस का और ये सब हो जाएगा माइनस का, बराबर में gx इनटू में x माइनस 2। सोल्व करते हैं इसको, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, ये x और प्लस का 2x कितना हो गया 3x प्लस 2 माइनस 4 कितना आ जाएगा माइनस का 2, बराबर में gx इनटू में x माइनस 2। हमें gx याद करना है, तो मल्टीप्लाई में जो भी हमारे पास बहुपद है उसका पक्षांतर करेंगे, गुणा में या तो भाग में आ जाएगा। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं इसको gx बराबर में x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x और माइनस का 2 अपॉन में x माइनस 2। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि जो हमारे पास वो ऊपर का ऊपर है उसको भाग देना है किसका x माइनस 2 का, तो जो इसका भागफल मिलेगा वो किसके बराबर होगा gx के बराबर। भाग दे लेते हैं इसमें, तो x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x और माइनस में 2, किसका देंगे x माइनस 2 का। स्टेप नंबर 1 की बात करें तो x क्यूब में भाग देंगे, x का कितनी बार x स्क्वायर बार, ऊपर लिखते हैं x स्क्वायर, x स्क्वायर गुणा करेंगे x माइनस 2 से, क्या आ जाएगा आपका x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर। देखो इसमें यहाँ पर x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, चिन्ह बदल दो, माइनस और प्लस ये कैंसिल हो गया, माइनस 3 और प्लस का 2 माइनस का 1 आ जाएगा, तो यहाँ पर कीजिएंगे माइनस का x स्क्वायर प्लस में 3x और माइनस में 2। ठीक है, अब आगे बात करें अधिकतम का 2 है तो यहाँ पर x है, भाग दे सकते हैं। स्टेप नंबर 2 में x स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर से भाग देंगे x का, तो कितना बचेगा माइनस का x और लिखेंगे ऊपर माइनस x को गुणा करते हैं x माइनस 2 से, तो हमें मिलेगा माइनस का x स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 2, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस x स्क्वायर प्लस 2, सॉरी प्लस का 2x, तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस का 2x, तो माइनस का 2 क्या हो गया प्लस और प्लस हो क्या बन जाएगा माइनस, कैंसिल कर देंगे, यहाँ पर प्लस 3 और माइनस का 2 कितना बचेगा
प्लस का 1x और माइनस में 2। स्टेप नंबर 3 की बात करें तो x में x का भाग देंगे, अभी तो घात 1 है, यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 प्लस में 1 लिखते हुए 1 को गुणा करते हैं x माइनस 2 से, क्या मिलेगा x माइनस 2, और नीचे कितना आ जाएगा आपका 0। तो 0 आ गया, इसलिए हम क्या कर सकते हैं कि हम क्या कह सकते हैं, हमारे पास जो भागफल है x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 वो किसके बराबर होगा, gx के बराबर। तो लिखिए अतः gx बराबर x स्क्वायर माइनस x और प्लस में a, जो आपका भागफल है वो क्या होगा gx। क्योंकि हम यहाँ से देख सकते हैं gx वो किसके बराबर है, ऊपर का बहुपद अपॉन में नीचे का बहुपद, मतलब ऊपर वाले बहुपद नीचे वाले बहुपद का भाग देने पर जो बहुपद हमें मिलेगा, भागफल जो आएगा वह क्या होगा, gx के बराबर होगा। अतः gx होगा आपका x स्क्वायर माइनस x और प्लस में a। तो इसी के साथ आपकी जो एक्सरसाइज है 3.2 उसके क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। बाकी के बच्चों के जो क्वेश्चंस हैं वो आप लोग खुद सॉल्व करेंगे, और अगर कोई डाउट होता है तो आप लोग कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।